बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ कंपाउंड जनरेटर। नंबर 2 वोल्टेज रेगुलेशन। नंबर 3 आर्मेचर रिएक्शन। सबसे पहले लेवल्स ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है जिसमें वाइंडिंग की तादाद 3 होती है। 2 इसमें फील्ड वाइंडिंग होती हैं, एक इसमें आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो इस जनरेटर में एक फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में लगाते हैं और दूसरी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में लगाते हैं। तो ऐसा जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग की तादाद 2 हो, एक फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज़ में लगाया जाए और दूसरी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में लगाया जाए, तो ऐसे जनरेटर को कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। कंपाउंड जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज चेंज हो सकते हैं। अगर आप सीरीज़ वाइंडिंग की टर्न्स को कम या ज़्यादा करते हैं तो जनरेटर का फ्लक्स कम और ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज कम और ज़्यादा होंगे। सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग की टर्न्स और शंट फील्ड वाइंडिंग की टर्न्स की निस्बत को डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। सबसे पहले फ्लैट कंपाउंड जनरेटर्स। लेवल्स ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ कंपाउंड जनरेटर्स जो हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 फ्लैट कंपाउंड जनरेटर्स, ऐसे जनरेटर्स जिनके रेटेड वोल्टेज और नो लोड वोल्टेज बराबर हों, ऐसे जनरेटर्स को फ्लैट कंपाउंड जनरेटर्स कहते हैं। ये जनरेटर्स ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जहां पर लोड करीब हो, फॉर एग्ज़ाम्पल होटल, इंस्टीट्यूट वगैरह में। उसके बाद ओवर कंपाउंड जनरेटर्स, ऐसे जनरेटर्स जिनके रेटेड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से ज़्यादा हों, ओवर कंपाउंड जनरेटर्स कहलाते हैं। अगर आप सीरीज़ वाइंडिंग की टर्न्स को बढ़ा देते हैं तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। फ्लक्स के बढ़ने की वजह से आउटपुट वोल्टेज जो है ना वो बढ़ जाएंगे। ऐसे जनरेटर्स वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर लोड ज़्यादा दूर हो। उसके बाद अंडर कंपाउंड जनरेटर्स, ऐसे जनरेटर्स जिनके रेटेड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से कम हों, उन्हें अंडर कंपाउंड जनरेटर्स कहते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत कम है, बल्कि ये इस्तेमाल ही नहीं होते। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन में नो लोड वोल्टेज का पता होना चाहिए, फुल लोड वोल्टेज का पता होना चाहिए, तो फिर हम वोल्टेज रेगुलेशन मालूम कर सकते हैं। फुल लोड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज को कहते हैं और नो लोड वोल्टेज जब जनरेटर को लोड बगैर डाले चलाया जाए तो उस वक्त जो आउटपुट वोल्टेज हासिल होंगे वो नो लोड वोल्टेज कहलाएंगे। तो किसी भी जनरेटर में नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के डिफरेंस को अगर आप फुल लोड वोल्टेज के ऊपर तकसीम कर देते हैं तो उसे वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन को फीसद रेगुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप इस फार्मूले को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज रेगुलेशन बन जाएगी। अगर डिफरेंस नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के दरमियान कम हो तो रेगुलेशन बेहतर होती है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन, द आर्मेचर रिएक्शन सिंपली शोज़ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फील्ड ऑन द मेन फील्ड। आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर के फ्लक्स का मेन पोलों के फ्लक्स पर असरअंदाज होना आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। आर्मेचर रिएक्शन के 2 इफ़ेक्ट्स हैं। नंबर 1 आर्मेचर का फ्लक्स मेन फ्लक्स को कमज़ोर कर देता है, या आर्मेचर का फ्लक्स मेन फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज कर देता है, जिसकी वजह से
जनरेटर्स के पैदाशुदा वोल्टेज कम हो जाते हैं। नंबर 2, आर्मेचर का फ्लक्स मेन फ्लक्स में बिगाड़ पैदा कर देता है, या आर्मेचर का फ्लक्स मेन फ्लक्स में क्रॉस मैग्नेटाइज कर देता है। इस वजह से कार्बन बुशेस पर स्पार्किंग होती है। आज की असाइनमेंट, इस लेक्चर के मुतल्लिक़ जितनी भी इंफॉर्मेशन बुक के ऊपर मौजूद है वो आपने उसे एक दफ़ा स्टडी करना है। थैंक्स, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।